पेशावर में थाना सिटी में धमाका, एक एहलकार शहीद, 2 जख्मी, इमारत का एक हिस्सा और तहखाना मुनहदिम। सीसीपीओ के मुताबिक धमाका बारूदी मवाद वाले कमरे में हुआ। आग असलहे के जखीरे तक फैलने से मजीद धमाके सुनाई दिए। वाकया दहशतगर्दी नहीं लगता। तमाम मुलजिमों को बाहिफाजत निकाल लिया गया। मुआयने के लिए सीडी की खुसूसी तहकीकाती टीम पहुंच गई। शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। इतराफ की फुटेजेस का मुआयना, थाने में मौजूद एहलकारों के बयानात कलमबंद कर लिए गए। BWU रेस्क्यू और फायर ब्रिगेड की टीम्स भी मौके पर मौजूद हैं। क्लियरेंस के बाद यूनिवर्सिटी रोड पेशावर हर किस्म के ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी का वाक़े पर इजहार अफसोस। शहीद पुलिस एहलकार को खिराज अक़ीदत, अहले खाना से इजहार ताज़ियत। पाकिस्तानी कौम सियासी अस्करी क़यादत मुकम्मल हम आहंग है। पाकिस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसीज और अफगानिस्तान से मुतल्लिक़ जामे हिकमत अमली पर कौमी इत्तेफ़ाक़ राय है। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ का अफगान तालिबान के तर्जुमान के गुमराहकुन बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा कि अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी भारतीय प्रॉक्सीज़ की दहशतगर्दी से खूब वाकिफ़ है। अफगान तालिबान की गैर नुमाइंदा हुकूमत शदीद अंदरूनी धड़ेबंदी का शिकार है। अफगान तालिबान अवाम पर मुसलसल जबर, इज़हार राय, तालीम और नुमाइंदगी के हुकूक सलब कर रहे हैं। अंदरूनी तकसीम, बेअमनी और गवर्नेंस छुपाने के लिए बैरूनी अनासर के एजेंडे पर काम किया जा रहा है। इसके बरअक्स पाकिस्तान की अफगान हिकमत अमली कौमी मफाद में इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के हुसूल के लिए है। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सरहद पार दहशतगर्दी के खिलाफ फैसलाकुन इक़दामात जारी रखेगा। झूठे बयानात से हक़ाइक़ नहीं बदलेंगे। अमली इक़दामात ही एतमाद की बुनियाद है। गैर मुल्की मुकीम अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। तुर्खम के रास्ते गुज़िश्ता रोज़ 5220 अफगान महाजरीन की वतन वापसी, 401 कानूनी और 2314 गैर कानूनी मुकीम अफराद वापस गए। अब तक 8 लाख से ज़ायद अफगान शहरी वापस जा चुके। लंडी कोतल और कोहाट जेल से भी 7000 से ज़ायद कैदियों को भेजा गया। 54,000 से ज़ायद कानूनी और 6,28,000 गैर कानूनी तारकीन वतन अफगानियों की वापसी अमल में लाई गई। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्की बाशिंदों के खिलाफ क्रैकडाउन भी जारी है। हुकाम ने शहरियों को हिदायत की कि किसी गैर कानूनी मुकीम अफगानी या दीगर गैर मुल्की को मकान दुकान मत दें, ना कारोबारी मामलात रखें। खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। कराची के इलाके करंगी टाउन में घर में आतिशज़दगी, 2 ख़वातीन झुलस कर जाँ बहक। रेस्क्यू के मुताबिक मरने वाली माँ बेटी थी। शनाख्त 52 साल कलीम निसा और 20 साल अकीका के नाम से हुई है। दूसरी जानब गुलिस्तान जौहर में झुग्गियों में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक मुतासर जगह पर 500 झुग्गियाँ मौजूद थीं। 200 से ज़ायद झुग्गियाँ जल कर राख हो गईं। आग लगने से मुताबिक मोटरसाइकिल और मवेशी भी जल गए। वज़ीर आला पंजाब से साहिवाल डिवीजन के अरकान असम्बली और टिकट होल्डर्स की मुलाकात। अवामी फलाह के मनसूबों, अमन अमान, सड़कों की बहाली पर तबादला ख्याल। सुथरा पंजाब, सेहत और ट्रांसपोर्ट के शोबों में जारी इस्लाहात पर तफसीली बातचीत। जदीद गैस लैब और इलेक्ट्रिक बसेस पर वज़ीर आला की क़यादत को खिराज तहसीन पेश। मरीम नवाज का कहना है अवामी खदमत, तेज़ रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही मुस्लिम लीग नून का असल एजेंडा है। पंजाब में जुराइम की शरह में नुमाया कमी आई है। शहरों और देहात काम बहाल हुआ है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और सड़कों की बहाली सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बल्कि रोजगार और खुशहाली का जरिया है। सुथरा पंजाब प्रोग्राम सिर्फ सफाई नहीं बल्कि एक नया कल्चर है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, सियासी और मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर पंजाब ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज जीतने पर मुबारकबाद दी। कहा कौमी टीम ने उम्दा क्रिकेट खेली और सीरीज अपने नाम की। पीपल्स पार्टी पंजाब के अमूर पर भी तफसीली गुफ्तगू की। सरदार सलीम हैदर ने कहा कि मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान के खातिर सबको मुस्बत सोच के साथ एक होना है। इत्तेहाद और इत्तफाक की जरूरत जितनी आज है पहले कभी ना थी। कौमी और अस्करी क़यादत ने इत्तेहाद और यकजहती के जरिए ही हर बहास पर कामयाबियाँ समेटी। T20 सीरीज के बाद वनडे सीरीज जीतने का आज़म। कौमी क्रिकेट टीम फैसलाबाद पहुंच गई। मेहमान टीम के खिलाड़ी भी हमरा। दोनों टीम्स कल ट्रेनिंग सेशन में हिस्सा लेंगी। वनडे सीरीज 3 मैचेस पर मुश्तमिल होगी। पहला मैच 4 नवंबर, दूसरा 6 और तीसरा 8 नवंबर को खेला जाएगा। सीरीज के तीनों मैच फैसलाबाद में खेले जाएंगे। गुज़िश्ता रोज़ T20 सीरीज के आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने जनूबी अफ्रीका को हराया। मैच के साथ सीरीज में जीत भी अपने नाम की। वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया आलमी चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका ट्रॉफी के उम्मीदवार
DI पटेल स्टेडियम में दोनों टीम्स मौजूद। बारिश के बायस मैच ताहाल शुरू न हो सका। टॉस भी तखलीफ का शिकार। वुमेन्स वर्ल्ड कप का नया आलमी चैंपियन कौन? भारत और जनूबी अफ्रीका ट्रॉफी के उम्मीदवार। DY पटेल स्टेडियम में दोनों टीम्स मौजूद। बारिश के बायस मैच ताहाल शुरू न हो सका। टॉस भी तखलीफ का शिकार। शायकीन की बड़ी तादाद भी मैच देखने पहुंची। दोनों टीम्स ट्रॉफी उठाने के लिए पुरअज़्म है। जो टीम जीती पहली मरतबा वर्ल्ड कप चैंपियन बनेगी। इंडियन टीम ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में पहुंची। जनूबी अफ्रीका ने इंग्लैंड को शिकस्त दी थी। बागों के शहर में फजाई आलूदगी के डेरे। लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा शहर। AQI 322 रिकॉर्ड धरते दर हुकूमत दहली बदस्तूर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। AQI 340 तक पहुंच गया। पाकिस्तान में फैसलाबाद सबसे ज्यादा आलूदा तरीन शहर। AQI 418 रिकॉर्ड किया गया। गुजरावाला में एयर क्वालिटी इंडेक्स 388, मुल्तान 299, कराची में 211 तक पहुंच गया। तिब्बी माहिरीन की शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाने की हिदायत। पंजाब हुकूमत के इंसदाद स्मोक इक़दामात जारी। फसलों की बाक़ियात न जलाने की निगरानी के लिए हॉकर्स थर्मल ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। बानी PTI की रिहाई अवलीन तरजीह है। मुश्तरका राह अमल के तहत बानी को जेल से रिहा कराएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की कारकुनान को हौसले बुलंद और सरगर्मियां जारी रखने की हिदायत। सुहेल आफरीदी से PTI सिंध के कारकुनान और बानी PTI रिहाई तहरीक के अरकान की मुलाकात। वफ़द ने कहा, सुहेल आफरीदी के वज़ीर आला बनने से नई उम्मीद पैदा हुई है। हमारी ख्वाहिश है कि बानी को जल्द रिहा कराया जाए। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के साथ खड़े हैं, फ्रंट लाइन पर किरदार अदा करेंगे। सुहेल आफरीदी ने सिंध के दौरे का प्लान बना लिया। हतमी शेड्यूल का ऐलान बाद में किया जाएगा। 15 साल में पीपल्स पार्टी ने कराची के लिए कुछ नहीं किया। 400 बसेस लाकर बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। सड़कें ठीक नहीं, ई चालान किए जा रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने सिंध हुकूमत को निशाने पर ले लिया। कहा, कब्जे की सियासत जारी है। गाँव और देहात के बाद शहरों पर भी कब्जा हो गया। टाउन को काम करने से रोका जा रहा है। पीपल्स पार्टी ने धांधली करके अपना मेयर बनाया। अभी तक टाउन को इख्तियारात मुंतकिल नहीं किए। कचरा उठाने का इख्तियार तक सिंध हुकूमत के पास है। हाफिज नईम ने काम की बात नहीं की। प्रोपेगेंडा और झूठ फैलाने वालों को खराज तहसीन पेश किया और दूसरों का बुरा लगने की बीमारी लाहक है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का हाफिज नईमुर रहमान को जवाब। कहती है, कब्जे की कोशिश नाकाम होने के बाद उन्हें मेयर कराची से हक सच की आवाज़ उठाने वाले सहाफ़ियों पर जुल्म व तशद्दुद बंद होना चाहिए। एहसास जिम्मेदारी के साथ आज़ादी सहाफ़त जमहूरियत की असास है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज को सहाफ़ियों के खिलाफ जराइम के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा, मजबूत जमहूरी माशरे के लिए सहाफ़त का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है। बहैसियत वज़ीर आला आज़ादी सहाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन हूँ। सहाफ़ियों के हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हुकूमत मुतअद्दिद इक़दामात कर रही है। बेघर सहाफ़ियों के लिए अपनी छत का ख्वाब पूरा करने के लिए पुरअज़्म है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, सहाफ़ियों को तशद्दुद, धमकियों या इंसाफ से महरूम करके खामोश करना जमहूरियत पर हमला है। तारीख के बदतरीन मीडिया ट्रायल के बावजूद पीपल्स पार्टी ने हमेशा आज़ादी सहाफ़त का अलम बुलंद रखा। मकबूजा कश्मीर और गजा में काबिज अफवाज के हाथों सहाफ़ियों पर मज़ालिम की मज़म्मत करते हैं। अमरीकी सदर की नाइजीरिया के खिलाफ फौजी कार्रवाई की धमकी। ट्रुथ सोशल पर अमरीकी सदर ने पोस्ट किया कि नाइजीरियन हुकूमत मसीहियों का कत्ल रोकने में नाकाम रही तो इमदाद बंद कर दी जाएगी। महकमा जंग को मुमकिन फौजी कार्रवाई की तैयारी का हुक्म दे दिया। कहा, अमरीका ताकत के जोर पर इस मुल्क में दहशतगर्दों को ख़त्म कर सकता है। महकमा जंग के वज़ीर पीट हेग्सेट का कहना है कि हम कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार हैं। साबिक़ अमरीकी सदर बाराक ओबामा मेयर न्यूयॉर्क के उम्मीदवार ज़हरान ममदानी के हामी। ओबामा का ममदानी को फ़ौरन हिमायत की यकीन दहानी। कहा, ममदानी जीते तो वो उनका हर मुमकिन साथ दूंगा। ज़हरान ममदानी का इज़हार तशक्कुर। कहा, शहर में नई नौयत की सियासी फ़ज़ा पैदा करनी चाहिए। ओबामा की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन 4 नवंबर को होगा। ममदानी का मुकाबला न्यूयॉर्क के साबिक़ गवर्नर से होगा। तमाम सर्वे के मुताबिक ज़हरान ममदानी की पोजीशन मुस्तहकम है।